नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में संपादकीय डिक्टेशन लिखेंगे जनसत्ता समाचार पत्र से। आखिरकार दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर का चुनाव संपन्न हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, दोनों पदों पर आम आदमी पार्टी को विजय हासिल हुई। पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में नगर निगम चुनाव के नतीजे आए थे और उसमें आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। इसलिए माना जा रहा था कि महापौर के पद पर भी उसी के प्रत्याशी की जीत होगी। शुरू में भाजपा ने कह दिया था कि वह इन दोनों पदों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, मगर जब आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी तो भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि जब सदन में भाजपा को किसी भी तरह से बहुमत हासिल नहीं है तो आखिर वह अचानक चुनाव मैदान में उतर क्यों रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इसमें कोई साजिश तलाशने लगी। उसे आशंका थी कि भाजपा कोई तोड़फोड़ करके उसी तरह अपना महापौर बनाने का प्रयास करेगी जिस तरह चंडीगढ़ नगर निगम में उसने किया था। इसके चलते उसने भाजपा की हर गतिविधि पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि 3 बार टलने के बाद अब चौथी बार चुनाव हो भी पाए तो सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। जब से वर्तमान उपराज्यपाल ने कार्यभार संभाला है तब से दोनों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। उसका असर नगर निगम चुनाव पर भी साफ दिखा। उपराज्यपाल ने बिना सरकार की सलाह के 10 सदस्यों का मनोनयन कर दिया, फिर कहा कि ये सदस्य भी महापौर चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इसे आम आदमी पार्टी ने संवैधानिक चुनौती दी और दोनों के बीच तल्ख बयानबाजी हुई, जिसे एक सरकार और उपराज्यपाल के बीच मर्यादित नहीं माना जाता। उपराज्यपाल अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर अड़े रहे तो आम आदमी पार्टी सरकार अपने अधिकारों को लेकर। इसी तनातनी में मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और वहां से फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि मनोनीत सदस्य इस चुनाव में मतदान नहीं कर सकते और उप महापौर का चुनाव महापौर की निगरानी में ही होगा। अदालत ने इसे लेकर कड़ी टिप्पणी भी की थी कि देश की राजधानी के महापौर चुनाव में इस तरह की राजनीतिक धींगा मुश्ती हैरान करने वाली है। इस फैसले के बाद स्वाभाविक ही आम आदमी पार्टी की आशंकाएं दूर हो गईं और उसे अपनी जीत सुनिश्चित नजर आने लगी। करीब 10 साल बाद दिल्ली में फिर से एक महिला महापौर बनी है। वे युवा हैं और उत्साही भी। अपनी जीत के बाद उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने
और दिल्ली के लिए बेहतर काम करने का संकल्प दोहराया। दिल्ली के महापौर को नगर निगम को लेकर कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र माना जाता है। ऐसे में नए महापौर के सामने चुनौती होगी कि उनकी पार्टी ने चुनाव के वक्त जिन कमियों पर भाजपा को घेरने का प्रयास किया था उन्हें कैसे दूर करना है। कूड़े के पहाड़ हटाने की तरफ सबकी नज़र रहेगी। फिर निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि के मद में केंद्र से मिलने वाले धन को लेकर खींचतान चलती रहती है। उसमें कैसे संतुलन सधेगा यह देखने की बात होगी। हालांकि उपराज्यपाल से भी अपेक्षा की जाती है कि वे निगम के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने का वातावरण बनाएंगे। राजनीतिक तल्खियां चुनावों तक ही रहनी चाहिए, उनका असर व्यवस्था पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने बहुत अच्छी लिखी होगी। कुछ वर्ड्स जैसे आपसे मान लीजिए नहीं सही बने हैं उनको आप ढूंढिए, उनके आउटलाइंस बनाइए, और जो वर्ड सुनने में आपको दिक्कत आई हो या प्रोनाउंसिएशन आपको लगा हो कि गलत है तो उनको एक बार आप स्वयं देखें, उनकी हिंदी भी अवश्य लिखें। ठीक, आउटलाइन बनाएं। डिक्टेशन आपको ज़्यादा बड़ी लगती है तो आप डिक्टेशन को 2 भागों में या 3 पैसेज होते हैं तो 3 अलग अलग भागों में लिखा करें। ठीक, फिर भी आपकी छूट रही डिक्टेशन तो आप एक काम करिए, एक पैसेज को आप 2-3 बार लिखा करिए, फिर अगले पैसेज पे जाइए। ठीक, जरूरी नहीं आप सारे पैसेज लिखें, लेकिन एक ही लिखें, लेकिन उसको उतना दुरुस्त कर लें कि आप जितनी स्पीड में बोला गया उतनी स्पीड में आप लिख सकें और पढ़ भी सकें। दैट्स ऑल। चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लेंगे, और कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, वहाँ पर आप ज़रूर लिखें। थैंक यू।